ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साई बच्चन चैनल से बाबा की बेटी आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको मेरी तरफ से एक प्यार भरा बाबा नमस्कार। और आज जिनका मैं जो अनुभव है वो शेयर कर रही हूँ वो हैं सूरत, गुजरात से। और ये बाबा की बहुत प्यारी बच्ची हैं। और प्यारी इसलिए भी क्योंकि इनका ना कभी भी ट्रस्ट बाबा से कभी डगमगाता नहीं है। कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, इनको सिर्फ ये होता है कि नहीं, देर लगेगी लेकिन वो बाबा सब ठीक कर देंगे। कई बार होता है कि कुछ काम होने में टाइम लगता है, कभी कुछ चीज़ें ठीक होने में टाइम लगता है, तो ये वो ट्रस्ट करके चलती हैं। इन पर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो कभी ये घबराती नहीं है। ये सिर्फ एक चीज़ कहती हैं कि नहीं, मेरा बाबा है और वो ठीक करेगा। इतनी उम्मीद और इतनी पॉजिटिविटी जो होती है ना, ये शो करती है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो बाबा पर। और सच में बाबा को जो एक बार मान चुका है ना, वो बाबा पर ट्रस्ट कर बिना रह भी नहीं सकता, क्योंकि बाबा हैं ही ऐसे। बाबा हर काम पूरा करते हैं, बस ये होता है कि वो समय लगता है। और ये भी है, अगर वो काम आपके लिए सही नहीं है तो बाबा उसको करवाते भी नहीं है। उनको पता होता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं है। तो ऐसा ही इनका अनुभव है, प्यार और उम्मीद से भरा हुआ। तो इनकी लव मैरिज है और शादी के 7 इयर्स तक। पहले तो इनको शादी के बाद इनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इन लॉज ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। और ये बाहर जो है वो रेंट पर रह रहे थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो लेकिन उसके 3 साल बाद इन्होंने बताया, 3 साल बाद अचानक इनके फादर इन लॉ का कॉल आता है, उनका खुद से कॉल आता है और उन्होंने बोला कि घर आ जाओ। तो इनको एक्सेप्ट किया। और ये तब भी बाबा को यही बोलती थी कि बाबा सब ठीक करेंगे और सब ठीक करना पड़ेगा क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। और देखिए बाबा ने ये भी ठीक किया उनका। उसके बाद इनको 7 इयर्स तक कोई बच्चा नहीं हुआ। और ये जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सबको होता है कि आफ्टर मैरिज कुछ टाइम के बाद हमारे अपने खुद के बच्चे हों और हम भी उस चीज़ को फील करें कि वो एक अनुभव कैसा होता है। पर इन्होंने फिर बाबा को बोला, ये अपने हस्बैंड को भी बोलती थी कोई बात नहीं, बाबा देंगे। और ये चीज़ इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मुझे पता है बाबा देंगे। और उससे पहले कई बार जैसे इनके हस्बैंड बोलते थे या इन लॉज बोलते थे, तो ये कभी ज्योतिषियों के पास भी गई और बहुत लोगों को अपना हाथ भी दिखाया। तो उन लोगों ने इनको बोला कि आपकी ज़िंदगी में ना जो संतान सुख होता है वो है ही नहीं। लेकिन ये देखिए कि बाबा का चमत्कार। वैसे मतलब हम जब साईं सचरित पढ़ते हैं तो उसमें कितनी ऐसी बाबा की लीलाएं हैं कि बाबा ने जहाँ कहीं भी कोई उम्मीद नहीं होती थी, बाबा ने वहाँ भी उनको आशीर्वाद दिया और उनको बच्चों का सुख दिया। तो सेम इनके साथ भी यही हुआ। इनको ज्योतिषी बोलते थे और एक जगह नहीं, कितने ज्योतिषियों ने इनको बोला कि आपकी उसमें जो हाथ है उसमें संतान सुख की रेखा नहीं है। पर उसके बाद आफ्टर 7 इयर्स इन्होंने बाबा से मांगा और बाबा ने इनको बेटा दिया। पर बेटे के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि उसके साथ एक तो अस्थमा की प्रॉब्लम थी, दूसरा हार्ट में हल्का सा होल था और डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। कुछ टाइम के बाद उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी और उन्होंने बोला कि कुछ टाइम के बाद सर्जरी करनी पड़ेगी। पर ये देखिए फिर वही परेशान थी, नो डाउट। बच्चे की तकलीफ है, किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। तो इनके साथ भी यही था, इतनी परेशान थी, रोती थी, परेशान होती थी, बाबा से बोलती थी और उसके बाद भी भरोसा नहीं छोड़ती थी। हर थर्सडे व्रत रखती थी बाबा का, बाबा के मंदिर जाना। और हर थर्सडे इनके घर में जो है ना वो एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करती हैं। सुबह उठती हैं, पूरा घर प्रॉपर वॉश करना और बाबा को प्रॉपर अच्छे से तैयार करना, फूलों की माला बाबा को पहनाना। अगर फास्ट है तो मतलब एक फेस्टिवल की तरह ये सेलिब्रेट करती हैं। और इनके घर में सब उस चीज़ को कोऑपरेट भी करते हैं, सब उसमें हेल्प भी करते हैं। तो ये व्रत रखती थी और व्रत रखने के बाद ये बाबा से मांगती थी कि मुझे नहीं पता बाबा, अगर आपने दिया है तो फिर आप उसकी तकलीफ़ें भी दूर करो। और ये देखिए आज इनका बड़ा बेटा जो है वो 13 इयर्स का हो चुका है और उसके बावजूद भी
आज तक डॉक्टर कहते हैं कि अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज वो बिल्कुल हेल्दी है, नॉट इवन अ सिंगल प्रॉब्लम। ऐसे मिरेकल है बाबा के। और ये सच में ये कहती हैं कि हाँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे सराउंडिंग बाबा हैं। इनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, इन्होंने कभी बाबा से ट्रस्ट नहीं तोड़ा अपना। और यही मैं हम सबके लिए बोलूँगी कि बाबा पर अगर भरोसा है ना, तो बाबा कितनी सारी चीज़ें हैं जो नहीं भी होती हैं वो भी कर जाते हैं। बस भरोसा होना चाहिए, और एक ऐसा भरोसा होना चाहिए कि जब तकलीफ़ आती है ना, तब भी आपके अंदर सिर्फ यही एक आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, बाबा तो बैठे हैं ना। और फिर देखिए कि बाबा कैसे सब चीज़ें ठीक करते हैं। यही इनकी ज़िंदगी में भी था, और आज ये बहुत खुश भी हैं। इनके 2 बच्चे हैं और दोनों हेल्दी और हैप्पी हैं, और इनकी बहुत हैप्पी फैमिली है। और इनके फादर इन लॉ हमेशा कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे घर में हो रहा है वो तुम्हारा बाबा कर रहा है। तो मतलब इतना प्यार से जब ये सुनती हैं कि बाबा के लिए सब लोग ऐसे बोलते हैं और ऐसे सोचते हैं, तो इनको भी अच्छा लगता है। और ये बहुत लकी है, बहुत ब्लेस्ड है बाबा की साइड से, सीरियसली। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब ये हमेशा ब्लेस्ड ही रहें, हम सब ब्लेस्ड रहें बाबा की साइड से। बस यही है कि बाबा से कभी भरोसा मत तोड़िए, क्योंकि जहाँ बाबा है ना, वहाँ तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। क्योंकि अगर बाबा के होते हुए भी अगर हम शक करें, कई बार लोगों को होता है कि उधेड़-बुन में रहते हैं, बहुत सारी दुविधाओं में रहते हैं कि यहाँ जाएँ कि वहाँ जाएँ, किसको बताएँ, किसको दिखाएँ। पर मैं कहती हूँ कि अगर बाबा को बोल दिया ना, तो फिर बाबा को बोल दिया। माँगिए ना आप, हक से माँगिए, जिद करिए, गुस्सा करिए, पर अपने बाबा से करिए। आपने बाबा को बोल दिया ना, या जिस भी गॉड को बोल दिया। आप ऐसा नहीं है कि आप बाबा को किसी और गॉड को भी आप मानते हैं, तो दिल से मानिए, हक से मानिए। जब आप किसी को मानते हैं तो बिल्कुल मतलब आपका हक बनता है मांगने का, तो दिल से। और ऐसा नहीं होता है कि आपको मिलता नहीं है। जब सच्चे दिल से कभी कोई चीज़ मांगी जाती है, सच्ची दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, कभी वो अधूरी नहीं होती। आपकी झोली हमेशा भरी जाएगी। बस ये देखा जाता है कि उसकी नीयत कितनी है, उसमें डेडिकेशन कितनी। क्योंकि परखता तो हर कोई है ना, फिर ऊपर वाला भी ये देखता है ना। तो इसलिए बस विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। और बाबा तो फिर हैं ही बाबा। हर बार मैं यही बोलती हूँ, हर बार मैं जब बाबा की लीलाएं सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और सच बताऊँ, मैं पिछले 3 दिन से ये सोच रही हूँ कि मैं मेरी जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी। पर कई बार जब मैं जब किसी का कॉल आता है या कोई अपनी लीला बताता है, बाबा के साथ एक्सपीरियंस बताता है, बाबा के मिरेकल बताता है, तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मेरी मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। पहले ना इनकी बताती हूँ, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी है, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और वो ऐसे कर करके मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही पीछे चला जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, इसमें भी बाबा की कुछ ना कुछ मर्जी ज़रूर होगी। बाबा डिसाइड करेंगे कि कब किसका एक्सपीरियंस अपलोड होना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आज का एक्सपीरियंस यही है। फिर नेक्स्ट एक्सपीरियंस में आपसे मिलती हूँ। और अगर आप लोगों के कोई अनुभव हैं, बाबा के साथ कोई लीलाएं हैं आपकी, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा, कॉल करके बताइएगा। पर मैं फिर वही कहूँगी कि अच्छा होगा अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करके या टाइप करके देंगे, तो मैं अगेन एंड अगेन उसको रीड और लिसन करके उसको प्रॉपर तरीके से बता पाऊँगी। तो बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।